इस समस्त भारत के प्रबुद्ध नागरिकों, आज बहुत बड़ा दिन भारत की हिस्ट्री का है। एक इतिहास में एक दिन जो हमारे महापुरुषों ने बनाया, उस दिन को मनाने के लिए, उस दिन की याद में हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का जो दिन है चक्रवर्ती सम्राट अशोक विजयदशमी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह। 3 नाम महापुरुषों से इस दिवस पर जुड़े हुए हैं। ये बोर्ड इंगित कर रहा है, ये सेंटेंस, ये वक्तव्य जो लिखा हुआ है वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। क्या? चक्रवर्ती सम्राट अशोक विजयदशमी। और दूसरा है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में शुरुआत की थी इसकी। और ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट अशोक और धम्म चक्र प्रवर्तन किससे जुड़े हुए हैं? वो हमारे जो तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, जिनको विश्व का सबसे बड़ा महामानव और कल्याण मित्र माना जाता है। साथियों, ये दिन जो आज है वो देख रहे हैं, ये अशोक विजयदशमी है। आप सब लोग इसको जानते ही होंगे, है ना? और इसमें 4 शेर लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ का गड़बड़ हो गया। 4 शेर हो गए, 4 शेर हैं। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली चिन्ह नहीं है। ये राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। भारत की पहचान इससे बनती है। इसके बिना भारत राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, विदेश में उसकी कोई पहचान नहीं है। और यही इसकी वजह से, इसी की वजह से जो विजयदशमी है वो मनाई जाती है। कैसे मनाई जाती है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। हमारे साथी अभी नाम ह्यूमेंस आईपी ह्यूमेंस जी ने इशारा किया था कि संविधान आज डगमगा रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो संविधान नहीं डगमगा रहा, हम डगमगा रहे हैं। कैसे डगमगा रहे हैं? देखिए, छोटी सी एक कहानी के माध्यम से, जिसको हम बोध कथाएं कहते हैं। जब आपको टाइम मेरा लगे मुझे इशारा कर देना, वही बंद कर दूंगा, ठीक है? एक छोटी सी बोध कथा करके मैं आपकी शुरुआत करता हूं। एक पंखा बेचने वाला पंखा बेच रहा था, और पंखा बेचते वक्त वो आवाज लगाता था, बंते जी पंखे ले लो पंखे, मेरे पंखे बहुत बढ़िया हैं, मेरे पंखे बहुत अच्छे हैं, और मेरा ये पंखा 100 साल चलता है। ये आवाज लगाता लगाता जब वो उस क्षेत्र के शासक सम्राट के सामने से गुजरा, इस आवाज को लगाते हुए, क्या आवाज थी? पंखे ले लो पंखे, मेरे पंखे बहुत बढ़िया हैं, मेरे पंखे बहुत अच्छे हैं, और मेरा पंखा 100 साल चलता है। ये सम्राट के कानों में आवाज गई। सम्राट ने बोला कि ये सोचा, ये क्या बकवास कर रहा है? ऐसा तो कोई पंखा आज तक नहीं बना जो 100 साल चलेगा। ये मेरी जनता को, मेरे नागरिकों को, मेरी प्रजा को धोखा दे रहा है। और उन्होंने तुरंत अपने एक सैनिक को भेजा कि जाओ इसको बुला के लाओ, इससे पूछते हैं क्या ड्रामा कर रहा है ये। वो लेकर आए। उसने पूछा सम्राट ने कि क्या कह रहे हो, आपका पंखा क्या खासियत है? कि महाराज, खासियत इसकी ये है कि ये तो बढ़िया तो है ही है, गजब का तो बहुत है ही है, इसकी खासियत ये है कि 100 साल चलता है। ये मेरा पंखा 100 साल, इसकी मेरी गारंटी मैं देकर चलता हूँ। सम्राट बोला, ये तो भाई नामुमकिन है, आज तक हमने ऐसा कोई पंखा देखा ही नहीं जो 100 साल चलेगा। लेकिन तुम कह रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी मैं आपका पंखा ले लेता हूं, और आपको 8 दिन के बाद आना पड़ेगा। उन्होंने कहा, महाराज 8 दिन से पहले कहोगे, बाद में कहोगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा, गारंटी मेरी है 100 साल चलेगा ये। राजा ने, सम्राट ने पंखा ले लिया, और हुआ क्या, वो पंखा 5 दिन में ही टूटना था। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये तो झूठ बोल गया, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। तो उसने कहा था 7 दिन बाद आना है। तो 7 दिन के बाद वो वही पंखा बेचने वाला सामने आ गया, और पूरा दरबार लगा हुआ था।
राजा ने कहा भाई कहाँ है पंखे वालों, खड़ा होगा, महाराज मैं यहाँ हूँ। उसने कहा आपका तो पंखा टूट गया है। मेरा पंखा टूट गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे पुरखों का आजमाया हुआ पंखा है, ये नहीं टूट सकता महाराज, कहीं ना कहीं गड़बड़ आपसे हुई है। अरे तुम मुझे को पंखा चलाना सिखाएगा, मैं पूरे शासन को चलाता हूँ, पूरी प्रजा को चलाता हूँ, और मुझसे कहता तुम पे पंखा चलाना नहीं आता? यस महाराज, मैं गारंटी से साथ कह सकता हूँ आपको मेरा पंखा चलाना ही नहीं आया, क्योंकि जब आपने पंखा लिया था तो पंखा तो ले लिया आपने, कैसे चलाना ये पूछा ही नहीं आपने। कह रहे अच्छा ऐसी बात है तो आप बताओ कैसे चलाना था, कि आप बताओ पहले कैसे चलाया। कि मैंने तो ऐसे चलाया था यूं। कि महाराज यही तो चूक हो गई, ये पंखा ऐसे चलता ही नहीं है। तो उसने कहा फिर कैसे चलेगा? कि इसको ऐसे रखो और गर्दन को ऐसे हिलाओ, ये 100 साल नहीं 150 साल चलेगा। तो साथियों, संविधान के ऊपर रखा हुआ है अशोक चिन्ह, सम्राट अशोक का संविधान 100 साल से ज्यादा चलने वाला है, लेकिन मूर्खों को नहीं पता ये चलेगा कैसे। उनकी अनभिज्ञता के कारण वो कहते हैं संविधान खराब है, इसकी समीक्षा करो, इसमें परिवर्तन करो, इसे हटाओ। मैं ये कहता हूं तुम पे संविधान चलाना नहीं आता, तुम अपनी समीक्षा सबसे पहले करो। अशोक का, चक्रवर्ती अशोक का जो धर्म है यहीं से शुरुआत होती है उसकी। अपने से शुरुआत करो, और अपने से ऐसी शुरुआत करो दुनिया जाने दुनिया माने। कैसे कहा, क्यों कहा ऐसा उन्होंने, आप देखें उनके इतिहास को। धर्म की जब बात उन्होंने करी, धर्म की जब उन्होंने बात करी तो देखा होगा आपने, बड़े बड़े लोग दानी मकान दान कर देते हैं, अपना धन दान कर देते हैं, बहुत कुछ अपना दान कर सकते हैं, लेकिन अशोक ने सबसे बढ़कर दुनिया से अलग हटकर अपने बेटी और बेटे को धर्म के लिए दान कर दिया, जिससे ये धर्म पूरे विश्व में फैला। आप जानते होंगे महिंद्रा और संघमित्रा दोनों को ये चीवर पहनाकर जो आज हमारे बंटी जी बैठे हुए हैं, धर्म के लिए दान कर दिया। इससे बड़ा दानी, इससे बड़ा धर्म का दान आज तक ना हुआ और ना कोई होगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस धर्म को स्थापित करने के लिए लेख नहीं लिखवाए, कोई कागज पत्र नहीं लिखवाए। उन्होंने कहा यह धर्म इतना जबरदस्त है, इसको मैं ऐसा लिखवा के जाऊंगा कि दुनिया जब तक रहेगी, जब तक ये धर्म रहेगा। तो उन्होंने अपने ये धर्म के आचरण, अपनी धर्म की देशनाएं कहां पर लिखवाई? शिलालेख लगवाए, शिलाओं पे लगवाई, और शिलाओं का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। ऐसे कर्म, ऐसे काम किसने किए? सम्राट अशोक ने। और ये जो 4 सिंहों का जो है ना, ये जो 4 सिंह लगे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं लगाए उन्होंने। ये कहां पर लगे हुए हैं? ये वास्तव में कहां लगाए थे उन्होंने? सारनाथ, बनारस के पास में लगाए थे। इन 4 शेरों का बड़ा महत्व है। हम बात करते हैं जब अपने धर्म मित्रों से, जब हम बात करते हैं बुद्ध मित्रों से कि भाई इसका मीनिंग क्या है, तो वो साथी हमारे कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इसका मतलब है भगवान बुद्ध चारों दिशाओं में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। बंते जी ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। बंते जी इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कहते हैं। अब इन 4 का अर्थ क्या है? ये 4 का अर्थ या भी आप देखें तो वो जो लगा हुआ है ना भारत का संविधान और उसका प्रियम्बल, उसमें 4 शब्द हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये उसी के 4 प्रतीक हैं। कहानी बहुत लंबी है, कभी समय मिलेगा तो इस कहानी को बताऊंगा। कहाँ ये स्तंभ 4 उन्होंने गाड़े थे, कहाँ अलग अलग ये समता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, बंधुत्वता का जो ये सिंहनाद किया था उन्होंने, वो कहाँ किया था, ये कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन 4 को इकट्ठा उन्होंने सारनाथ में ही किया था, 4 को मिलाकर एक जगह सारनाथ में किया था। तो बुद्ध का धर्म अशोक ने चलाया, और अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म यहाँ से लोप हो गया था, उसका चक्र परिवर्तन, जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं, है ना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर लगा हुआ है वो, है ना, हमारे ही साथियों को, हमारे ही लोगों को और इस देश के नागरिकों को वो धम्म चक्र नजर नहीं आता है। जब हम पूछते हैं कि ये क्या है, उस राष्ट्रीय ध्वज को हम दिखाते हैं तो ये क्या है, उसको कहते हैं तिरंगा। और तिरंगा तो भाई कांग्रेस का झंडा है। तो कांग्रेस का झंडा और देश का, राष्ट्र का फ्लैग, नेशनल फ्लैग एक नहीं हो सकते। और वो जो नेशनल फ्लैग बन रहा है वो उसी धम्म चक्र नीले रंग से बन रहा है।
तो इन बातों को समझिएगा। ये देश बौद्धिस्ट है, ये देश बौद्धिस्ट था और जब तक संविधान है ये देश बौद्धिस्ट रहेगा। इसको बौद्ध में बनाने की जोर मत लगाइएगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी कहते हैं बाबा साहब का सपना है इस देश को बौद्ध में बनाओ, तो हम कहते हैं बाबा साहब तो इसको बौद्ध में बनाकर गए हैं, इससे बड़ा तो आप लगा नहीं सकते, इसके दो चिन्ह नहीं लगा सकते आप, वो ऑलरेडी लगा के गए। तो क्या ये बुद्ध का प्रतीक नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज में धम्म चक्र है, अशोक चक्र है, क्या वो धम्म का प्रतीक नहीं है? आपका मांगलिक पशु जिसको हम कहते हैं हाथी, वो जाकर देखिए जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं हमारे, जिनको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके भवन पर चारों तरफ वो लगे हुए हैं। कौन? हाथी, है ना। तो हमारा वो मांगलिक पशु है बुद्ध धर्म का। पूरा देश बुद्ध में है। आप देखिए भारत रत्न को, भारत रत्न सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है, सबसे बड़ा सम्मान है। और वो किस रूप में दिया जाता है? बोधि वृक्ष, जिसको हम पीपल का पेड़ कहते हैं, उसकी शेप में वो दिया जाता है। इतने बड़े बड़े काम बुद्ध के नाम पर, बुद्ध के संदेशों के, बुद्ध के प्रतीक चिन्हों का आधार पर हो रहे हैं, और हमको बुद्ध नजर नहीं आते हैं, हमको ये धर्म नजर नहीं आता है, हमको ये देश हिंदुओं का नजर आता है। मजे की बात है, हिंदू कभी नहीं कहते कि हिंदू देश है ये, वो कह रहे हैं हम हिंदू देश बनाएंगे, वो नहीं कह रहे ये हिंदू देश है, हम ही कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हम इसको बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। भाई ये बौद्ध राष्ट्र है ये कहिएगा आप, और इसको बौद्ध राष्ट्र बनाने में, दिखाने में, बताने में अपनी ऊर्जा का खर्च कीजिएगा और लोगों को दिखाइए, जो दिखता है वही बिकता है। इन्हीं बातों के साथ सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।